तो आप लोगों को यदि कामयाबी हासिल करना है तो सबसे पहले आपको अपने कुछ आराम पल को छोड़ना पड़ेगा। कुछ आराम पल, खाने पीने के बाद सो जाते हो या चौराहे पे जाकर के आप किसी को प्रधानमंत्री बनाते हो, किसी को क्रिकेटर बनाते हो, बनाते हैं नहीं बनाते किसी को फिल्मी हीरो बनाते हैं कि इससे बढ़िया एक्टिंग ये कर रहा है, और कभी कभी हम स्वयं डायलॉग बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस सर। लेकिन वो सब बोलने से अपने जीवन कुछ फर्क आया क्या? नो सर, नहीं आया। आपने देखा होगा रोड पे लोग क्रिकेट खेलते देखते हैं नहीं? मैच देखते हैं। टीवी पे आता है, अगर कोई गेंदबाज आउट हो गया या बॉलर आउट हो गया, बैट्समैन आउट हो गया, तो वहां क्या बोलते हैं? अगर इसको इस ढंग से लगाया होता तो आउट नहीं होता। ये सुना है नहीं आप लोगों ने? सुने हैं सर। अगर उसको उतना ही टैलेंट होता तो भारत उसको पहले ले जाता कि इनको छोड़ देता? उनको लेके जाता। अगर इतना टैलेंट होता, वो देखते देखते चाय पीते पीते प्रधानमंत्री को उल्टा बोले, अगर उतना टैलेंट होता तो इस आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था सर। और वो आदमी जिंदगी भर वैसे ही रहता है जी। कुछ परिवर्तन हुआ क्या? नो सर। 10 साल पहले जिसको आपने देखा होगा चाय पीते पीते गाली देता हुआ, आप 10 साल बाद ही वैसे ही। इसका मतलब है उसने अपने समय का उपयोग नहीं किया। जिंदगी में याद रखो, सिर्फ एक चीज ही आपके जीवन में रिटर्न नहीं आएगी, वो है आपका समय। आप चाह कर क्या बचपना पा सकते हो? नो सर, कभी नहीं पा सकते। यानी जो समय बीत गया वो आपके जीवन में वापस नहीं आ सकता। नहीं आए। तो सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, समय होता है। और जिन जिन लोगों ने कामयाबी हासिल किया है उन लोगों ने समय की ताकत को समझा है, समय की ताकत को समझा है। अगर सही समय पे सही काम किया जाता है तो ही कामयाबी हासिल होती है। होती है कि नहीं होती? होती है सर। अगर सही समय पे काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी कुछ सक्सेस नहीं होगा। तो कामयाबी हासिल करने के लिए हमको सबसे पहले कोई भी प्लान जो बताया गया सर ने, आपने सुना और कुछ लोगों को आपने देखा भी। बहुत सारे लोग तो इस कंपनी में ऑलरेडी करोड़पति बनने की स्थिति में हो गए हैं, और वो बहुत कुछ नहीं करते थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, खाली साइकिल से टहल टहल के सब्जी बेचा करते थे। क्या बेचा करते थे? सब्जी। अब साइकिल से टहल कर सब्जी बेचने वाला कितना टैलेंटेड होगा आप खुद सोच सकते हो। टैलेंटेड हो सकता है क्या? नो सर। लेकिन एक सिस्टम की ताकत होती है जिसके वजह से आज वो उस लेवल पे है कि जहां बड़े से बड़े लोग इतना दिन पढ़ने के बाद की नौकरी नहीं पाते जो आज उसके जीवन में हो गया। एक डॉक्टर कितने साल पढ़ाई करता है? 30 साल। 30 साल पढ़ने के बाद क्या करता है? डॉक्टरी पैसा करेगा, फ्री में करेगा, पैसे के लिए करेगा? पैसे के लिए। क्या करता है? वो भी पैसे कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा सर। इंजीनियर पढ़ने के बाद क्या कमाता है? वो भी पैसे कमाएगा। बड़े बड़े लोग पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं? तो हम लोग तो पैसे कमाना चाहिए। यस सर। यानी सबका उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है कि नहीं है? यस सर। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, वो भी उतना पहुंचने के बाद क्या करेगा? पैसा कमाएगा। पैसा ही कमाएगा। और यहाँ क्या प्लान में बताया गया? पैसे कमाने का तरीका बताया गया ना जी। कि उनके पैसे अलग होते हैं, इसका पैसा अलग रहेगा। नो सर। 100 रुपए की नोट इंजीनियर की जेब में है तो क्या 250 वैल्यू है? अगर एक गरीब की जेब में है 100 रुपए तो उसकी वैल्यू 50 रुपए है। नो सर। यानी 100 रुपए की ताकत तो उतनी है, चाहे वो अमिताभ बच्चन के पास हो चाहे आपके पास हो। यानी पैसा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर। लेकिन हम लोगों को सिखाया क्या गया है कि सारी समस्याओं का जड़ क्या होता है?
पैसा ऐसा सीखे कि नहीं सीखे? ऐसा सुने हैं बचपन से, नहीं सुने? सुने कितने लोग ये मानते हैं कि पैसा सभी समस्याओं की समाधान है। मानते हैं बात नहीं? यस सर। यही हम लोगों को सिखाया गया है बचपन से आज तक, यही सिखाया गया। अगर इस बात में सच्चाई होती तो सबसे ज्यादा दुखी मुकेश अंबानी को होना चाहिए था। यस होना चाहिए था कि नहीं? अगर पैसा ही सारी समस्याओं का जड़ है तो मुकेश अंबानी तो भारत में सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी किसके घर होनी चाहिए? मुकेश अंबानी घर में। उनके घर आपने परेशानी देखी क्या? नो सर। इसका मतलब जो चीज हमको सिखाया गया है अभी तक कि सारी समस्याओं का जड़ पैसा है, वो गलत है। अगर पैसा जड़ होता तो सारे पैसे वाले सुखी होना नहीं चाहिए था, सबसे ज्यादा परेशान उनको होना चाहिए था। आज से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो अमीर लोग सोचते हैं इसलिए वो अमीर बनते हैं, और हम ये सोचते हैं इसलिए हम लोग गरीब बनते हैं। क्योंकि जिंदगी में याद रखो, जिस चीज को आप परेशानी का कारण मानोगे वो आपकी जिंदगी में वापस आएगी। आप चाहोगे क्या? अपने घर में सोच के देखो, जिस लड़के को या जिस स्त्री को या जिस भाई को, जिस बहन को आप अपने परिवार का विनाश का कारण मानोगे, उसको अपने घर लाओगे? क्यों नहीं लाओगे भाई? क्योंकि आपका नुकसान। लेकिन पैसा, वो लोगों ने अब तक हम लोगों को सिर्फ यही सीखने का मौका दिया कि आप इतना जानते रहो पैसा सारी समस्याओं की जड़ है, जिससे आप पैसे के लिए मत काम करो। आप किसके लिए काम मत करो? पैसे के लिए। सिर्फ उनके लिए काम करो जो अमीर है। आज के बाद मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, पैसा सारी समस्याओं की दवा है। दवा है कि नहीं है? कोई बीमार होगा पैसे बगैर इलाज हो जाएगा क्या? नो सर। कहीं स्कूल में जाओगे, अच्छे स्कूल में नाम लिखाना है तो ज्यादा पैसा लगेगा, कम लगेगा? ज्यादा। तो आज से ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि पैसा सारी समस्याओं का हल है, जड़ नहीं है। तो आज के बाद पैसे से मोहब्बत करना सीखिए। अभी तक आप लोग पैसे का विरोध करते थे क्योंकि ये मानते हैं ये पैसा आएगा तो तकलीफ आएगी। पैसा नहीं है तो कौन सा हम अमीर बैठे हैं? तो हमारी जीवन में सबसे पहले क्या आना चाहिए? पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर पैसा रहेगा तो सारी समस्याएं को आप हल कर सकते हो। किसी के पास आप भाग नहीं सकते। और सबसे आसान पैसा कमाने का आज की दुनिया में सबसे सरल तरीका है तो सिर्फ आरएमएस बिजनेस। आरएमएस बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आरएमएस बिजनेस में आपको कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। न तो इसमें किसी को चोरी लेकर जाने का डर है, न तो कोई पुलिस वाला आपको डंडा करेगा, न तो म्युनिसिपैलिटी वगैरह आपका दुकान उठा ले जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम आने वाली है क्या? नो सर। क्योंकि आज तक हम लोगों ने अपने लिए रोज कुछ न कुछ तो खरीदी किए कि नहीं किए? किए हैं सर। है? आज तक जिन लोगों ने पैंट शर्ट खरीदा, साड़ी खरीदा, कपड़ा खरीदा, क्या उससे 1 रुपया उनके जीवन में रिटर्न आया क्या? नो सर। नहीं आया। और ऐसे ही हम पूरी जिंदगी खरीदेंगे तो क्या रिटर्न आएगा क्या? नो सर। नहीं रिटर्न आता। लेकिन यहाँ एक प्रोडक्ट आपको अपने लिए इस्तेमाल करना है। किसके लिए इस्तेमाल करना है? खुद के लिए। खुद के लिए इस्तेमाल करना है। और वो प्रोडक्ट जब आपको अच्छा लग जाए तो लोगों को बताना है। बताने में कोई तकलीफ? नो सर। रास्ता चलते अगर कोई पूछ लेता है कि यहाँ कौन सा होटल बढ़िया है तो आप बताते हो नहीं बताते? बताते हैं। इसका कपड़ा अच्छा बिकता है बताते हो नहीं बताते हो? बताते हैं सर। ये सारी चीजें हम लोग रोज फोकट में कर रहे हैं। बता रहे हैं नहीं बता रहे? बता रहे। अगर वही चीज हमारा एक प्रोडक्ट आपने परचेज किया और आपके जीवन में वो कुछ परिवर्तन लाया, यानी बीमार लोगों को तकलीफ दूर किया, पेंडेंट वगैरह आपके पहनने से आपकी थकाई दूर हुआ,
एलआरई से 300 बीमारियां लगभग क्योर हो रही हैं, वो आपके परिवार की दूर हो रही हैं। तो इस चीज को बताने में आपको कोई डर है क्या? नो सर। अगर आप यही चीज सिर्फ 3 लोगों को बताते हैं तो कंपनी आपके खाते में 500 रुपया रिटर्न दे देती है। जैसा सब लोग जिसके घर में पैसा आया सबको पता है। और हम यहाँ जो चीज कह रहे हैं आपको झूठ बोलने की भी नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने की बात में बोला क्या? नो सर। जो प्रोडक्ट आपको फायदा किया, अभी सज्जन ने उनके सामने आपको डेमो दिखाया गया, पिया उन्होंने, जो ताकत की महसूस हुआ वो खुद ही बताएंगे कि उनको कैसा लगा। अब यही चीज उनको बताना है मार्केट में जाकर के कि ये प्रोडक्ट पीने से हमारे जीवन में ये परिवर्तन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन की तरह आप जाके झूठ बोलो कि 1 रुपए का तेल लगाओ सारा टेंशन गायब। बताते हैं नहीं बताते हैं? बताते हैं सर। कई तेल लगा के तो मेरा बाल गायब हो गया, टेंशन कहते 1 रुपए का तेल लगाओ टेंशन गायब। अब दुनिया का टेंशन गायब हो या ना हो, लेकिन अमिताभ बच्चन का तो गायब हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। एक आती है खूबसूरत नहाने वाली, वो बोलती है ये साबुन मेरी खूबसूरती का राज। बोलती है नहीं बोलती है? बोलती है। मैं तो लगा के वैसे काला का काला जैसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसा पैटी पैक निकला था वैसा आज भी कोई परिवर्तन हुआ? आप लोगों ने भी लगाया होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं लगाया, लेकिन जैसा कुदरत ने भेजा वैसे ही है कि नहीं है? इसका मतलब वो डायरेक्ट झूठ बोलती थी नहीं बोलती थी? कि उसकी खूबसूरती का राज। अगर वो लोग झूठ बोल बोल के पैसा कमा सकते हैं तो क्या हम सच बोल के नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं सर। हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं किसी को, जो अपने जीवन में गुजरा है वही चीज को हम बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट पीने से ये मेरे को बदलाव हुआ, तो उसमें कहीं झूठ की बात हुई? याद रखिए। और हम लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहते हैं ये काम मेरे लायक नहीं है। बहुत सारे बोलते हैं नहीं बोलते? तो भैया कौन सा कलेक्टर हो गए हो तुम कि तुम्हारे लायक नहीं है? अगर 1 रुपए का तेल अमिताभ बच्चन बेच सकते हैं, बेच रहे नहीं बेच रहे टेलीविजन में, तो हमको बेचने में क्या तकलीफ है? और वो भी 74 साल का, कि आज लुढ़के की कल, कोई गारंटी है क्या? उम्र तो बीत गई लेकिन पैसा आज भी कमा रहे। अगर वो लोग के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और हमारे जीवन में तो है ही नहीं, फिर भी हम काम नहीं कर पा रहे। आप सोच के देखो, वो लोग पैसे वाले फिर भी हर काम करने को तैयार है, चाहे पार्ट टाइम मिले, 10 मिनट का प्रचार मिले, उसको करेंगे। लेकिन अपने जीवन में जहां पैसा नहीं है, अगर कोई लीडर बोलता है ये काम आप 2 लोगों को बताओ, 3 लोगों को बताओ, तो आपको लगता है ये मेरे लायक काम नहीं है। तो याद रखो दोस्त, आपको कामयाब बनना है। अपनी जीवन में जो आज स्थिति है, अगर इसको परिवर्तन करना है तो कोई अलग से कोई आएगा नहीं, कोई बाहर से आने वाला नहीं है। इस स्थिति को बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप और कोई नहीं। आज से आपको ठानना है कि हमको हमारी लाइफ कैसे आगे ले जाना है। आज आप कहाँ हो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आज आपके पास पैसे हैं कि नहीं है कोई माने नहीं है। आज अमीर हो, गरीब हो, बहुत पैसे वाले हो, घर है, बंगला है, गाड़ी है, नहीं है कोई माने नहीं है। कल आपके जीवन में क्या होना चाहिए ये मानिए, क्योंकि हर आदमी सोचता है ना, आज मैं चाहे जैसा जी रहा हूं लेकिन हमारा आने वाला कल अच्छा होना चाहिए। लेकिन कल हमारा अच्छा कैसे होगा? जब हमको कोई रास्ता मिलेगा। अगर हमारे पास रास्ते ही नहीं है तो शेख चिल्ली की तरह खाली सोचने से होगा क्या? आप यहाँ बैठे रहो, बैठे बैठे सोचो रायपुर पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाओगे? नो सर। रायपुर जाना है तो आपको कम से कम बस वाले, टिकट वाले के पास जाना पड़ेगा, बस पे बैठना पड़ेगा, तब आप
पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कि सोचने से पहुंच जाओगे। उसी प्रकार से आरएमएस बिजनेस आपके सारे सपनों को पूरा करेगा। जो सपने आज आप देख रहे हो, जिस लेवल का देख रहे हो, वो सारे सपने आरएमएस पूरा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस आरएमएस की बस तो पकड़ना पड़ेगा कि नहीं पकड़ना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको आपके जीवन में ये लगता है कि मुझे आने वाला 10 लाख चाहिए 3 साल में, तो 10 लाख वाली गाड़ी तो पकड़नी पड़ेगी नहीं कि घर में बैठने से 10 लाख आ जाएगा। आज जिन जिन लोगों ने इस फील्ड में कामयाब हो रहे हैं, वो भी कभी आपसे ज्यादा नीचे स्तर पे थे। सब्जी बेचने वाला कितना बड़ा स्टेटस रहा होगा, आप अपने मन से ही सोचो। आज वो ब्रांड न्यू 30 लाख की गाड़ी से चल रहा है। उसके बाप दादा ने भी सपने नहीं देखे होंगे, देखे होंगे क्या? नो सर। आप कल्पना करो, सोच के देखो, 30 लाख की गाड़ी। तो ऐसा ही परिवर्तन आपके जीवन में भी आएगा, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा कि यस, इस बिजनेस को हम करेंगे। और जब भी आप कोई चीज निर्णय लेते हो, तो याद रखिए, सारी दुनिया उसको पूरा करने में लग जाती है, लेकिन निर्णय लेना पड़ेगा। कामयाबी होने के लिए आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको मन में उस चीजों को सोचना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा काम आपको करना पड़ेगा, आपकी जिह्वा यानी जबान। आपने बहुत अच्छा दिमाग में सोच लिया और कहीं बोलोगे नहीं तो कुछ होगा क्या? नो सर। तो सोचना अच्छी बात है। सोच लिया कि हम आरएमएस बिजनेस से लाखों कमाएंगे, लेकिन आप किसी को बोलोगे नहीं तो आएगा क्या? नो सर। तो आपकी जबान भी होनी चाहिए, यानी बोलने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लोगों को बताना है, किस ढंग से बताना है। इसके बाद आपको अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। आप बोलना भी सीख गए, मान भी लिए, और किसी के घर गए नहीं बताने के लिए, तो होगा काम क्या? तो तीनों चीज आपको ध्यान करना है, मन से, वचन से और कर्म से। ये तीनों जब एक साथ मिलते हैं, तभी जीवन में सफलता आती है। आप चाहे जहां रहें, लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता पहुंचाएगा। कोई भी किसान होता है, आपने खेती बाड़ी हर जगह होती है, देखा होगा नहीं देखा होगा? देखे सर। अभी कुछ दिन पहले धान की फसल कटी है, लेकिन गर्मी के सीजन में किसान सबसे पहले धान छोटे छोटे जगह में पैदा करता है, उगाता है, उखाड़ करके फिर दूसरे जगह लगाता है, फिर वो 4 महीने 5 महीने उसको पानी देता है, तब उसके घर में आता है। लेकिन कभी भी क्या किसान के मन में आया क्या कि अगर नहीं बारिश हुई तो? कभी पूछता है क्या? किसान अपना काम करता है, किसान अपना काम करता है। उसके दिमाग में कभी ये बात नहीं आती कि बारिश होगी कि नहीं होगी। और जब इस बिजनेस में आप काम करने चलोगे, आपके दिमाग में आएगा कि इनकी किस्मत अच्छी थी, काले कोट वालों का ये कमा लिए, मैं नहीं कमा पाया। तो आप अपनी करोड़पति वाली फसल उगने से पहले ही बर्बाद कर दी, क्योंकि आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आप इस काम को जब करना चले तो एक विश्वास अंदर होना चाहिए कि ये सिस्टम से 100% मेरा जीवन बदलेगा। ये विश्वास जब रहेगा तभी आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। तो आपको विश्वास कायम रखना है और अपना फोकस यानी ध्यान कभी हटाना नहीं है। आपने जो भी लक्ष्य लिया कि मुझे 1 साल के अंदर 2 लाख कमाना है, 50,000 कमाना है, 5 लाख कमाना है, उस लक्ष्य की तरफ आप निरंतर दौड़ते रहिए, उस लक्ष्य की तरफ आप चलते रहिए। हो सकता है 1 साल जाते जाते
आपने 5 लाख का लक्ष्य लिया है, आप हो सकता है 4 साल 4 लाख में ही पहुंच पाओ, लेकिन आप सोचो 1 साल आपने लक्ष्य के साथ काम किया, फोकस के साथ काम किया, तो आपके घर में 4 लाख तो आया। वो नुकसान करेगा क्या? तो आपको इस काम को करते समय आपको हमेशा एक दिल में विश्वास रखना है और इस बिजनेस को हमेशा खुद का बिजनेस समझना है। ये बिजनेस किसी अपलाइन का नहीं है, ये बिजनेस किसी डाउन लाइन का नहीं है, ये बिजनेस किसका है? खुद का बिजनेस। जिस दिन आपके दिल में ये बात रहेगी ये हमारा खुद का बिजनेस है, आप हमेशा दौड़ते रहेंगे, क्योंकि अपना बिजनेस कोई नुकसान करता है क्या? एक भीड़ चलती रहती है, अगर भीड़ में आप देखोगे बहुत सारे लोगों को टक्कर लगती है, गिरते हैं, चोट लगती है, हम लोग भी देखते हैं और निकल जाते हैं, कभी कोई फर्क गिरता है क्या? बहुत करते हैं, अरे अरे बेचारे को लग गया, बस इतना ही कहते हैं। आप कल्पना करो यदि आपके परिवार का कोई उसमें रहा होता तब, आपके परिवार का अगर किसी को चोट लगा होता तब भी आप यही कह के निकलते, अरे अरे बेचारे को चोट लग गया। आप सारा काम छोड़ देते और उस आदमी के पास जाते, क्योंकि वो आपका है। जब उसको आपने अपना समझा इसलिए सारा काम छोड़ देते हो। तो इस प्रकार से आपको इस बिजनेस को खुद का बिजनेस समझना है कि आरएमएस हमारा बिजनेस है, ये किसी और का नहीं है। जब आप अपना बिजनेस समझोगे तो 100% आप कामयाबी की तरफ जाओगे। कामयाबी बढ़ने के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि आपका विश्वास कायम होना चाहिए कंपनी के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने डाउन लाइन के ऊपर, अपने बताने के तरीके पे आपको हमेशा विश्वास रखना होगा, तभी आप इस फील्ड